चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। तो हमने आपको कल बतलाया था सिंगल पासा के बारे में, सिंगल डाइस के बारे में कि हम उसका हल कैसे करेंगे। कुछ मुख्य बिंदुओं के विषय में पढ़े थे उसका, और मानक पासा पहचानने का भी हम तरीका पढ़े थे, लेकिन उसमें हम ज़्यादा उदाहरण नहीं ऐड कर पाए थे। अगर उदाहरण को ज़्यादा ऐड करते तो वीडियो लंबा हो जाता है। और तो आज हम उसको और क्लियर करने के लिए सिंगल पासा को हम कुछ आपके पास में उदाहरण यहाँ पर लाए हैं, 3 उदाहरण, जिससे आपको कोई भी सिंगल पासा का जो प्रश्न होगा आप उसको आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ आपका पहला प्रश्न है, दिए गए पासे में, देखिए पासा यहाँ दिया हुआ है, 5 के विपरीत अंक कौन होगा? 5 का विपरीत अंक कौन होगा? तो हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि वो मानक पासा है कि नहीं है। तो ये मानक पासा है कि नहीं है, तो इसको पहचानने का हमने ये भी आपको बताया था कि पार्श्व सतह को जोड़ करके देखते हैं कि वो 7 न आए। अगर 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा होगा। तो यहाँ पर जोड़ के देखते हैं, ये 3 और 6, 3 + 6 हम करेंगे तो कितना आ गया? 9, यानी 7 नहीं आया है। 2 सतहों को जोड़ा तो 7 नहीं आया, यानी कि ये मानक पासा है। और भी चेक कर लेते हैं, 6 + 5, 6 + 5 कितना आ गया? 11, 7 नहीं आया, इसका मतलब कि मानक पासा है। और कर लेते हैं 5 + 3, 5 + 3 कितना आ गया? 8। इसको भी जब जोड़ते हैं तो 7 नहीं आता है, यानी तीनों सतह को हम चेक कर लिया तो ये पता चल गया कि 7 नहीं आया, तो इसका मतलब कि ये मानक पासा है। और मानक पासा है तब उसके लिए हमने क्या बताया था कि आपको उत्तर किसी भी अंक का पूछता है तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि वो 7 आ जाता है, और जितना जोड़ने पर वो 7 आता है वही उसका आंसर होगा। तो प्रश्न में क्या कहता है कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक कौन होगा? तो आप बताइए, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? तो आपका आंसर होगा कि 5 में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि अपना आंसर कौन हो गया? सी, 2। यानी 5 के विपरीत अंक कौन होगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप और क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ दूसरा उदाहरण में। एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर 2 पासा है। अब ऐसा न समझिएगा कि डबल डैश है, अभी तो हमने डबल डैश पढ़ा ही नहीं है, 2 पासा वाला पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ तो 2 पासा बना दिया गया। 2 पासा नहीं है, एक ही पासा का दिखाया गया है 2 स्थितियों में, 2 स्थितियों में दिखाया गया है। मतलब स्थितियां मतलब समझ जाइए कि जैसे मान लेते हैं कि अभी हम खड़े हैं तो एक हो गया खड़ा वाला स्थिति, अभी हम बैठ जाएंगे तो हमारी दूसरी स्थिति हो गया, हम सो जाएंगे तो हमारी तीसरी स्थिति हो गया। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि पासा एक ही है, लेकिन इसका 2 स्थिति में यह फिगर दिया गया है बोर्ड पर आपको समझने के लिए। लेकिन कभी नहीं माने कि ये 2 पासा है, अभी 2 पासा तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो सिंगल पासा ही कहता है कि एक पासे, यही कह रहा क्लियर, एक पासा। तो एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। 2 स्थितियों में इसको दिखाया गया है, यदि नीचे वाली सतह पर 1 अंक हो, नीचे वाली सतह पर 1 अंक हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन अंक होगा? ऐसा प्रश्न आ जाएगा सिंगल पासा से। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? तो आपको याद होगा कि हमने कुछ बिंदु बतलाए थे कि पासे में 6 सतह होते हैं, और कोई सतह जो एक सतह हम लेते हैं तो उस सतह का 4 गो पड़ोसी सतह होता है, यानी 4 गो पार्श्व सतह होता है। क्या आपने सुना? कोई भी पासा में 6 सतह होता है, और 6 सतह में से किसी भी सतह का हम पड़ोसी सतह को ढूंढेंगे तो उस एक सतह का 4 गो पड़ोसी सतह होता है। तो लेकिन चित्र जब बनाते हैं तो चित्र में, फिगर में हमें 3 ही सतह दिखाई देता है, इसीलिए एक ही पासा को 2 स्थितियों में दिखाया गया है ताकि अन्य उसके 4 पड़ोसी सतह कौन होंगे। तो हमको उसी को ढूंढ लेना है कि उसका 4 पड़ोसी सतह कौन है। तो यहां देखेंगे फिगर नंबर 1 में 3 का पड़ोसी सतह कौन है?
तो 3 का पड़ोसी सतह यानी पार्श्व सतह 4 और 5 है। इसमें 3 का पड़ोसी सतह कौन है? 2 और 6 है। तो आपको क्या बताया, मुख्य बिंदु में पढ़े थे ना कि किसी भी सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है, तो 3 का पड़ोसी सतह निकल गया 4 गो। कौन कौन सतह निकल गया? 4, 5, 2 और 6। अब बताइए, पासे में ये भी बिंदु में पढ़े थे कि 6 सतह होता है। तो 6 सतह में आप यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सतह हमको मिल गया। तो बाकी एक एक गुण छिपा हुआ है 6 में, तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि वो सतह कौन है। तो वो इसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा है? वो नहीं दिखाई दे रहा है 1। वो दिखाई कौन नहीं दे रहा है? 1। यानी 1 जो है वह 3 का विपरीत होगा, और 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 1। यही 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 1, और 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3। प्रश्न में क्या कहता है? नीचे वाली सतह पर 1 अंक हो तो उसके ऊपर वाली सतह पर कौन अंक होगा? यानी 1 के विपरीत वाला कौन हो जाएगा? तो 1 के विपरीत वाला हो जाएगा 3। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। आंसर कौन हो जाएगा? बी। तो देखिए, उस बिंदु से हम लोग निकाले कि किसी भी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो ऐसे करके भी आपका प्रश्न दे देगा, उसमें हमें हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको हम 4 पड़ोसी सतह से इसको हम निकाल लेंगे। क्लियर होगा? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिए गए पासे में देखिए, यहां पासा दिया हुआ है, 3 के विपरीत सतह पर कौन अंक होगा? 3 के विपरीत सतह पर कौन अंक होगा? ऑप्शन में है 1 या 5, मान 1 और 5 दोनों। बी में 1, 5, 6 होगा, सी में 4, डी में 6। कौन होगा? तो जब पासा 1 है तो पहले हम उसको मानक पासा है कि नहीं इसको जांचेंगे। अब यहां देखिए, जोड़ेंगे, सतहों को जोड़ेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। अभी तक ये बता रहा है कि मानक पासा है। 2 और 4 जोड़ेंगे, 2 जोड़ 4 6। 7 नहीं आ रहा है, अभी तक बता रहा है कि मानक पासा है। अब 4 और 3, 4 प्लस 3 7, गड़बड़ हो गया। 4 और 3 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 7। ये बता रहा है कि मानक पासा नहीं है। मानक पासा पहचानने का यही नियम था ना कि उस दोनों पार्श्व सतह को जोड़ेंगे तो 7 ना आना चाहिए, यहाँ तो आ गया 7। तो ये मानक पासा न होकर के कौन पासा है? साधारण पासा है। ये साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासा हो गया तो गड़बड़ हो गया। मानक पासा रहता तो सीधा कह देते कि 3 के विपरीत कौन हो गया? इसमें जोड़ते 4, आप कह देते कि 4 हो जाएगा 3 के विपरीत। लेकिन अब तो ये मानक पासा है ही नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा? इसका मतलब यह हो गया, हम लोग पढ़े हैं कि 6 सतह होता है, तो 6 सतह में 3, 2, 4 दिया हुआ है। 3, 2, 4 दिया हुआ है, बाकी कौन कौन नहीं है इसमें उसको लिख लेते हैं। 1 नहीं है, 1 नहीं है इसमें, फिर 5 नहीं है और 6 नहीं है। 1, 5 और 6 नहीं है। तो जब मानक पासा ना हुआ तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई क्लियर नहीं है कि इसका विपरीत सतह पर 1 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1, 5, 6 आंसर नंबर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया चीज़ को समझ पाए होंगे, और जब आप बनाएंगे बुक्स में तो आपको आसानी से बनेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं डबल टाइस में।